आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। तो रुक करते हैं हम तक की ताज़ा खबरों की ओर। नितिन गडकरी ने दिखाया सत्ता का इस्तेमाल कैसे किया जाए। शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री की तारीफों के बांधे पुल। जी हां, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि गडकरी ने दिखा दिया कि शक्ति का उपयोग प्रभावी तरीके से किस तरह से किया जा सकता है। प्रतिद्वंदी पार्टियों के ये दो दिग्गज नेता अहमदनगर में एक मंच पर शिरकत करते हुए नजर आए थे। तो वहीं पवार ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे बताया गया कि गडकरी अहमदनगर में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे इस शहर की कई समस्याओं का समाधान होगा। कपिल सिब्बल ने फेंका दो धारी तलवार, एक ही तीर से मोदी और कांग्रेस दोनों पर साधा निशाना। जी हां, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से कांग्रेस में बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी बदलाव को तैयार है या नहीं वो नहीं जानते, लेकिन अपनी आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। सिब्बल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा राज में चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चुप रहते हैं तो इसका मतलब होगा कि अत्याचारों में आपकी भी मिलीभगत है। रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस 78 विधायकों ने लिख कर दिया, उसके बाद बदला पंजाब का सीएम। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि कैप्टन को विधायकों के कहने पर बदला गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, उन्होंने अपने स्तर पर निर्णय नहीं लिया, बल्कि पंजाब के 78 विधायकों ने मुख्यमंत्री बदलने के लिए उनको पत्र लिख कर दिया था। अगर नहीं बदलते तो कहा जाता कि कांग्रेस तो तानाशाह है। एक तरफ 78 विधायक और एक तरफ एक अकेला मुख्यमंत्री। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, बोले लोग मेरे खिलाफ नहीं थे, सिद्धू है असली मास्टरमाइंड। जी हां, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पद छोड़ने के बाद से लगातार नवजोत सिद्धू और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि मैंने 2017 के बाद से कोई चुनाव नहीं हारा, लोग मेरे खिलाफ नहीं थे, मेरे खिलाफ पूरा खेल नवजोत सिद्धू और उसके सहयोगियों ने रचा। पता नहीं पार्टी अभी उन्हें नियम तय करने का अधिकार क्यों दे रही है। किसानों की मांग पूरी। हरियाणा और पंजाब में आज से ही शुरू होगी धान की खरीद। जी हां, हरियाणा में धान खरीद को लेकर चल रही किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने रविवार से फसल खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। हरियाणा और पंजाब में 1 अक्टूबर के बजाय 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू किए जाने के निर्णय के बाद किसान आज आंदोलन कर रहे थे। तो वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये बड़ा ऐलान किया। साउथ वेस्ट दिल्ली में पुलिस स्टेशन पर हमला, अफ्रीकी नागरिकों ने जमकर की तोड़फोड़, 53 हुए गिरफ्तार। जी हां, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में एक पुलिस थाने के बाहर हंगामा करने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में 53 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये घटना 26 सितंबर को हुई थी। एक अफ्रीकी व्यक्ति की यहां के एक अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसके मित्रों को इस बारे में पुलिस को सूचित करने को कहा था, लेकिन उसके मित्र शव ले जाने पर अड़ गए और पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर मामले ने भयंकर तूल पकड़ लिया। मनीष गुप्ता हत्याकांड केस ट्रांसफर होने के बाद गोरखपुर जांच के लिए पहुंची एसआईटी कानपुर। जी हां, उत्तर प्रदेश में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आनंद कुमार तिवारी के नेतृत्व में गोरखपुर पहुंची। टीम के सदस्य डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी, एडिशनल डीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद है। फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल होटल कृष्ण पैलेस पहुंची टीम कमरा नंबर 512 में छानबीन कर रही है। होटल के इसी कमरे में दोस्तों के साथ मनीष गुप्ता ठहरे थे।
चुनाव आयोग ने जब्त किया लोजपा का चुनाव चिन्ह। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तनातनी पर संवैधानिक कार्यवाही। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रही तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी पर बड़ी कार्यवाही की है। चुनाव आयोग ने लोजपा का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि पारस या चिराग के दो समूहों में से किसी को भी लोजपा के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं आयोग ने अंतरिम उपाय के रूप में दोनों से अपने समूह का नाम और प्रतीक चुनने को कहा है, जो बाद में उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, अनुच्छेद 370 हटने के बाद व्यवस्था बदली पर मानसिकता बदलने की है ज़रूरत। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में व्यवस्था बदली है, लेकिन मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करना होगा। तो वहीं जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए। इससे पहले भागवत ने संघ के प्रांत टोली व पदाधिकारियों से एकल बैठकें कर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोली थी। हथियारबंद नकाबपोश युवकों ने पेट्रोल पंप पर की तोड़फोड़, कार की टंकी फुल करवा कर की फायरिंग। जी हां, हरियाणा में रात करीब 12:30 बजे 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशाबाद रोड पर मैसर्ज किशनलाल भजनलाल के पेट्रोल पंप भूना के सेल्समैन की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर वरना कार की डीजल की टंकी को फुल करवाया। इसके बाद बदमाशों ने तेल डालने वाली मशीनों व कार्यालय तथा वहां पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। एक गोली पंप में खड़ी हुई प्राइवेट बस में लगी हुई मिली है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।